कि बहुत ही बड़े समाज के मुद्दे उठाते रहते हैं। भाई पिंटू जोड़ी जी अपना इस विषय पर वक्तव्य रखेंगे। भाई सबसे पहले तो सारे भाइयों ने राम राम और धन्यवाद सारे भाइयों का यहाँ पहुँचने पर। एक सबसे बड़ी समस्या क्या हुआ है, एक माँ बाप खातर जिब जिब कदी मैं ताजे ताजे से हफ्ते के उदाहरण दे दूंगा। एक हापुड़ के अंदर एक बाण का एक फोन आवा, बोली मेरी गुड़िया है 16 साल की है और 16 साल की गुड़िया के साथ में एक पड़ोसी ने दुष्कर्म कर दिया। मैं कहा बेबे इसके बाद हमने क्या कार्रवाई करी? बोली भाई हम अपने समाज से डर रहे, हाँ हमारी बदनामी हो जाएगी, कल न गली मोहल्ले में पता लग जाएगा हमारी छोरी का रिश्ता नहीं होने का। इन चीज़ों देख कर माँ बाप एक मुंह बंद कर जाए जो कि गलत है। वो मुंह बंद करना ही गलत है। अगर हम जुर्म सह रहे हैं तो वो भी एक पाप है। तरफ अगर पुलिस अपने पावे, अगर किसी अमीर बाप की बेटी को दिया फिर तो 24 घंटे लगने दे। 24 घंटे में वो मुसलमान का न्यू भी नहीं मेरा लगना था, वो गया कि नहीं रहे। वो मनीषा बेटी के साथ में गलत होया था भाई, हमारे पति साहब प्रयास बने, हमने जंतर मंत्र पर भी धरना दिया, मोदी साहब को भी लेटर दिखा दिया, अपने प्रधानमंत्री जी को, लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं होया। जिस टाइम हमारी जागती के लोग गलत काम हो जाए उस टाइम तो हम कैंडल मार्च काटा, मोमबत्ती उठाए फिर, उसका कुछ नहीं होना जाना भाई, उस चीज तक कुछ नहीं होना। अगर भाई बाद में कैंडल मार्च काटोगे, संध में काट दिया, सफीदो रिसार में काट दिया, भाई आज हमारा इकट्ठा होने का टाइम है। और यह बात सारे भली भांति जानो, मुसलमाना ने खुला रेट कर रखा, किसी भी स्वर्ण जाति ने काट के लिया होगा 15 लाख रुपये का इनाम है। कोई 15 लाख रुपए दे रहा, कोई 20 लाख रुपये का रेट खुला जा रहा है इनके मुसलमाना के बीच में। अगर इनकी हिंदुआ की जाति लेकर ना हो, और हमारे हिंदू आज देख लो भाई कितने इकट्ठे हुए यहाँ। बड़ी शर्म की बात है भैया, जो से भाई अपने पत्रकार साथियों के माध्यम से भी जो सुन रहे हैं भाई, इसका बड़ा शर्म का काम कुछ नहीं हो सकता। आज इस बेटी के गेल होया, आज इस गांव में होया भाई, कल दूसरे गांव में भी होगा, दूसरे के परिवार में भी होगा, दूसरे की बाण गेलो भी यूं गलत काम होगा अगर हम आज भी इकट्ठे नहीं होंगे। भाई सारे बड़े छोटे सियाने सारे भाई बैठे हैं। मैं तो सारे भाइयों का सिर्फ एक के बात कहना चाहूंगा भाई, अगर हम हाथ पाथ धर के प्रशासन की वेट करते रहे, पता तो इस टाइम का भी कौन कि भाई वो जागती जिंदा भी है कि वो मर थी, क्योंकि सब ना पता है एक नाबालिग लड़की के साथ में उसका गलत काम दुष्कर्म करना या उसको उठा के ले जाना एक पोक्सो एक्ट ऐसा है कि जिसमें जमानत ही नहीं होती, सारी उम्र भी जमानत नहीं होती। और पता उस बात का उस मूल्य ने भी है 90% 95% तो छोड़ेगा मेरे से तो मैं कम में कर दिया होगा। अरे हम आज भी नहीं जागेंगे फिर जागेंगे कद? कल ना फिर मोमबत्ती उठाए, कुछ नहीं होना। आज समय है। और मैं तो भाई अपने भाइयों से एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत समय देख लिया, इंतजार कर लिया, बाद में पुलिस एक काम जरूर कर देगी। कल न हमारे में तो कोई से जवान जाके तो कुछ कर दिया, हमारा मुकदमा जरूर ठोक देगी, हमने जरूर भीतर घेर देगी। मनीष हत्याकांड में कम से कम 50 जने का मुकदमे ला दिए थे। अरे भाई हम तो डरते नहीं भाई, से मुकदमे 200 लाओ 200 लाओ, लेकिन वह बेटी अपने घर आनी चाहिए। प्रशासन का इंतजार कर लो भाई। अपनी सलाह देने खातर सारे खड़े होकर बोल रहे, मैं भी अपनी एक सलाह दे रहा हूँ। सारे भाई जिस तरह बढ़िया लग गया उस तरह तैयार रहा भाई, एक समय दे दो इनता। अगर प्रशासन कुछ कार्रवाई कर रहा ठीक है, नहीं तो भाई धरने प्रदर्शन कल हाईवे जाम होना चाहिए। हम नहीं लेंगे प्रशासन अपने कानून अपने हाथ में, लेकिन यू प्रशासन मजबूर कर रहा है, मजबूर कर दिया। यहाँ कुछ करा नहीं, हम हाथ पादर का बैठे रहा। उस माँ बाप के बीतरी होगी जिसकी बेटी 1 महीने का घर तबार है, जिसका ना जीने का पता ना मरने का पता। इनकी वेट बहुत कर ली भाई। मेरा तो कहना यू है, मेरी एक छोटी सलाह है, अपने बड़े सियाने बैठे जो फाइनल करोगे भाई, कल ना सड़क जाम होनी चाहिए, हाईवे जाम होना चाहिए, जब जाकर प्रशासन का थोड़ी बहुत सूद प्रशासन ले होगा। नहीं तो थाने में एक बार 20 आदमी चले गए, एक बार 50 चले गए, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मनीष हत्याकांड में फर्क पड़ा था, ना उरे फर्क पड़ता। और ऐसे ऐसे मुकदमे पहला पता नहीं कितने हो लिए, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके घर तक जाती जावा, जिसके घर तक जावा, दुख सिर्फ उसे न हुआ है। ये सारे भाई रह रहे हैं भाई, सारे भैया की जो सलाह होगी सिर माथा है। जो भी भैया देश दोगे भाई, हम दिल जानते गेल खड़े हैं। धन्यवाद।